हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हमने आपको डेफिनीशंस, टाइप्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, फॉर्मूले आदि एक्सप्लेन किए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अनेक प्रकार से कई लोगों के वीडियो भी आपको शेयर किए गए थे। मुझे उम्मीद है कि आपने ये सभी वीडियो ज़रूर ही देख लिए होंगे और ना देख पाए हों तो उन्हें बार बार देखिए। जहाँ ना समझ में आए तो पॉज करके देखिए, उनके नोट्स बनाइए। चैप्टर इजी है लेकिन प्रयास करने से समझ में आएगा। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इलस्ट्रेशंस को अभी हम यहाँ पर और बता रहे हैं। ये सारे इलस्ट्रेशंस आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं और यहाँ वीडियो देखकर भी समझ सकते हैं। इन्हें कॉपी पर पेन पेपर लेकर जरूर सॉल्व करिएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, भूलिए नहीं। क्वेश्चन 1, फाइंड द इंटरक्वार्टाइल रेंज, quartile deviation and coefficient of quartile deviation from the following data. Marks 28, 18, 20, 24, 27, 30 and 50. Solution. First, arrange the data in ascending order. सबसे पहले हम अपने डेटा को ascending order में अरेंज करते हैं, स्मॉलर टू ग्रेटर। अरेंज करने के बाद जो फॉर्मूलेज हम जानते हैं उन सभी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। आप जानते हैं Q1 या क्वार्टाइल 1 क्या होता है, साइज ऑफ n+1/4th आइटम। तो यहाँ आपने देखा कि 7 आइटम दिए थे, 7 + 1 यानी 8/4, दैट इज सेकेंड आइटम। सेकेंड आइटम के सामने आप देखिए पीछे जाकर क्या लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है। Q3 में वही ऊपर वाला फॉर्मूला रहेगा, इंटू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड की जगह अब 2 × 3 दैट इज सिक्स्थ आइटम। सिक्स्थ आइटम के सामने देखिए क्या लिखा हुआ है, 28 लिखा है। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, Q3 - Q1। ये फॉर्मूला है, आपकी बुक में भी है। आप पीछे के पेजेस में जाकर इन फॉर्मूलेस को रिवाइज कर लें या दोबारा देख लें। 28 - 18 इज 10 हियर। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1/2। जो हाफ ऑफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है उसे ही क्वार्टाइल डेविएशन भी कहा जाता है। Q3 - Q1/2 which is 28 - 18/2 here. 10/2 is 5. Now the coefficient of quartile deviation ये होता है Q3 - Q1/Q3 + Q1। ये फॉर्मूला है, पीछे आप पेज में जाकर देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10/46। फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.217। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, कैलकुलेट इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। पहले भी हमने आपको समझाए थे कि स्टैटिस्टिक्स में 3 प्रकार की सीरीज़ होती हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ होती हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ होती हैं और कंटिन्यूस सीरीज़ होती हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ में फ्रीक्वेंसीज नहीं होती हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ में फ्रीक्वेंसीज होती हैं। कंटिन्यूस सीरीज़ में क्लास इंटरवल भी होते हैं। तो ये एक एग्जांपल है जहाँ पे फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। ऐसे केसेस में हमें सबसे पहले इन्हें लिखना है और फिर इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। जिस तरह से हम मीडियन निकालते थे, आप एक बार मीडियन का चैप्टर चाहें तो रिवाइज भी कर लें, उसी तरह से हम यहाँ पर Q1 और Q3 निकालेंगे। साइज Q1 होता है n+1/4th आइटम, जो कि यहाँ पर n क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ध्यान दीजिए सिग्मा f को ही हम n बोलते हैं। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर 87 दिया हुआ है, 87 + 1 88/4 दैट इज 22nd आइटम। 22nd आइटम किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा ये आपको देखना है। 22nd आइटम किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा ये आपको देखना है। तो आपने ये देखा कि 12 के बाद ही 27 आएगा और 22nd और उससे 30 से पहले आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं वेजेस
के कॉलम में जाके देखेंगे, फर्स्ट वाले में, फ्रीक्वेंसी में नहीं, फर्स्ट कॉलम में जाके देखेंगे तो जो 30 के सामने लिखा हुआ है वो हमारा नंबर होगा 33। तो ये आ गया 33। उसी तरह से Q3 आप निकालेंगे। Q3 में भी क्या करना है आपको, 3 का इंटू हो जाएगा तो ये आइटम हो जाएगा आपका, ऊपर हुआ था 22, ये हो जाएगा 66। तो 66 किस में आएगा ये थोड़ा आप चेक कर लीजिए, 66 किस में आएगा आप देख कर बताइए, आपको क्या अनुमान लग रहा है। 66 60 में तो नहीं आएगा, उसके बाद वाले में आएगा, उसके बाद वाले में आएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम देखते हैं तो 72 वाले कॉलम में आएगा। 72 वाले कॉलम के सामने देखिए क्या लिखा हुआ है। 72 वाले कॉलम के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है 39। तो ये हमारे Q1 और Q3 हो गया। Q1 Q3 निकालने के बाद हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला लगा दिया, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला लगा दिया और कोफिशिएंट का फॉर्मूला लगा दिया। ये सभी फॉर्मूले इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आपको बताए गए थे। ये बिल्कुल वैसे ही और सेम है, कैलकुलेशन बेहद ईजी है, आप आसानी से समझ पा रहे हैं। ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमने लिया था इंडिविजुअल सीरीज़ का, फिर डिस्क्रीट सीरीज़ का, अब ये कंटिन्यूस सीरीज़ का ले रहे हैं। यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया हुआ है, वही वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है और तरीका और मेथड भी वही है। तो अब आप ध्यान, यहाँ हमें दिया हुआ है क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हमने निकाली है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ यानी एन इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। ये 11 से 20, फिर 20 से 30 ना देकर 21 to 30 दिया हुआ है, यानी ये कंटिन्यूस नहीं है, तो हमें इसको कंटिन्यूस में बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लास इंटरवल तो दिए हुए हैं लेकिन क्लास इंटरवल कनेक्टेड नहीं है, तो हमें इसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसकी मेथड आपको पीछे सिखाई जा चुकी है। लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में से 0.5 प्लस करेंगे। और 0.5 ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 20 और 21 का डिफरेंस 1 है, 1 का हाफ। 30 और 31 का डिफरेंस 1 है तो उसका हाफ। 40 और 41 का डिफरेंस 1 है तो उसका हाफ, यानी 0.5। तो ये आपको आता है, ये पीछे सिखाया जा चुका है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। आपने देखा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपको बनाने आता है। और ये n/4 50 इवन नंबर्स है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू n/4th आइटम। Q1 50 इवन नंबर्स है, n1/4th आइटम यानी 12.5। 12.5 किस में लाई करेगा, ये बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है। 12.5 किस में लाई करेगा, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से देख लेंगे। 12.5 के बाद ये इसका जो ग्रुप है 12 के बाद वाला होगा, क्योंकि 12.5 है तो 12 के आगे जो भी नेक्स्ट ग्रुप होगा वो होगा, दैट इज 30.5 टू 40.5 वाला ग्रुप होगा। इसकी फ्रीक्वेंसी एफ हमें 20 दिख रही है और इसके पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 हो जाएगी। ये फॉर्मूला वही है जो मीडियन का होता था, सिर्फ यहाँ पर n/4 आता है। उस फॉर्मूले से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे हम मीडियन को कैलकुलेट करते थे। उसी तरह से हम Q3 को कैलकुलेट करेंगे। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किस में आएगा Q3। तो Q3 3 इंटू n/4 करेंगे तो ये 37.5 आएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में जाके देखिए कि 37.5 कहाँ पर आएगा, तो आपको पता लगेगा कि 37.5 जहाँ आ रहा है उसके सामने का क्लास इंटरवल 40.5 से लेकर 50.5 तक है। वही फॉर्मूला है, केवल इसमें 3 का इंटू हो जाएगा। सेम कैलकुलेशन हैं, इस कैलकुलेशन को आप पेन पेपर पर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके देखिए तो ये वैल्यूज़ हमें मिल जाएगी। टू फाइंड द मिडिल 50% ऑफ द आइटम, कंप्यूट Q3 माइनस Q1 दैट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, Q3 माइनस Q1।
और ये जो इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है यही 50% को शो करता है। तो ये बता दिया हमने 45 माइनस 30.75, इसको माइनस कर लिया। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। इसको भी सॉल्व कर लिया, ये आंसर आपके पास आ जाता है। उसी तरह से ये इलस्ट्रेशन 4 को देखिए। इसमें कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एज वेल एज फ्रॉम मीडियन एंड द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये अब हम अगले प्रकार के क्वेश्चंस पर आ गए हैं, जहां हमको मीन के माध्यम से और मीडियन के माध्यम से कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन। ये प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्ट नहीं हैं, परंतु आपको धैर्य के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना होगा। क्वेश्चंस को आपने नोट कर लिया। मीन डेविएशन निकालना है हमको फ्रॉम मीन। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपको मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करते हैं जो पीछे सिखाए गए हैं, वही फॉर्मूले हैं जो पीछे सिखाए गए हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का मतलब है कि सबसे पहले आपको मीडियन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने एक्स बार कैलकुलेट किया, जो यहाँ हमने आपको दिखाया नहीं, आपको स्वतः कैलकुलेट करना है। एक्स बार आपका 45 आएगा। डेविएशन फ्रॉम मीन का मतलब होता है एक्स माइनस एक्स बार, अर्थात हर वैल्यू में से हमें मीन को माइनस करना है। और ये मॉड में लिखना है, इसलिए इसमें नेगेटिव साइन को छोड़ दिया जाता है, सारे पॉजिटिव ही रहते हैं। तो जैसे हमने 20 माइनस 45 किया तो -25 आएगा, लेकिन ये बिटवीन द लाइन लिखा है जिसको हम मॉडुलस वैल्यू बोलते हैं। इसमें नेगेटिव साइन नहीं लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर 25 लिखा है। 22 माइनस 45 करेंगे तो आएगा -23, लेकिन नेगेटिव साइन छोड़ देंगे तो 23 लिखेंगे। 25 माइनस 45 करेंगे तो आएगा 20, माइनस का नेगेटिव साइन छोड़ देंगे। फिर 38 करेंगे तो -7 का 7 लिखेंगे। 40 में से 45 माइनस करेंगे तो -5 आएगा, केवल 5 लिखेंगे। हमें पॉजिटिव साइन लेना है, मॉड्यूलस वैल्यू लेना है, मॉड डी एक्स बार लेना है। उसी तरह से 5, 20, 25 आ जाएगा। अगर आप मीडियन कैलकुलेट कर लेते हैं तो वैसे ही आप डिफरेंस निकालेंगे, उसकी भी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमें क्या करना है, जैसे कॉलम में नीचे लिखा हुआ है, आपने देखा कि यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम n इज़ इक्वल टू 9 है, और इन सब का जो हमने टोटल किया था सिग्मा x 405 था। सारे डेविएशन का टोटल जो है सिग्मा मॉड डी एक्स बार 160 है, और मीडियन के माध्यम से अगर हम इसी को करते हैं तो ये 155 आता है। आपको कॉपी पेन में सॉल्व करना है, इजी होगा। थोड़ा धैर्य रखिए, ये क्वेश्चन लंबे ज़रूर होते हैं लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। एक्स बार कैसे निकला आपको पता ही है। उसका एक्स बार निकालने का फॉर्मूला, जब आपके पास वैल्यूज़ होती हैं तो सम ऑफ ऑल आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो सम ऑफ ऑल आइटम्स आया था 405, नंबर ऑफ आइटम्स 9 से डिवाइड किया था तो 45 आ गया था। तो मीन डेविएशन का टोटल आपने निकाला है, इसी कॉलम में लिखा हुआ है 160 डिवाइडेड बाय n करेंगे तो ये आ जाएगा 17.78। ये हमारा फर्स्ट कैलकुलेशन हो गया। फिर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन जो आपने अभी ऊपर निकाला है उसको आप x बार से डिवाइड कर देंगे, अर्थात 17.78 को 45 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.40। ये फॉर्मूला है, ये आप पीछे के पेजेस पलटकर फॉर्मूले में चेक कर सकते हैं। इतना ही काम हमें फिर से करना है मीडियन के लिए। साइज ऑफ n+1 अपॉन 2th आइटम, यानी 9+1 अपॉन 2th आइटम यानी 5th आइटम। 5th आइटम में आप देख लीजिए क्या आ रहा है, तो 40 आ रहा है। 40 मीडियन बराबर सिग्मा डी एम अपॉन एन। ये कॉलम में ऊपर जो हमने देखा था यहाँ पर लिखा है 155 अपॉन 9, तो 17.22 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हम करेंगे, ऊपर जो आंसर आपने निकाला था 17.22 डिवाइडेड बाय मीन जो कि 5th आइटम था 40, उससे हमने 40 दिखाई से डिवाइड किया 0.43। ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
अब हम आ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में दिया है कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये हमारे लिए सिंपल है क्योंकि 10 to 20 और 20 to 30, 30, 40, 55 ये सब रेगुलर वेज में दिए हैं, कनेक्टेड क्लास इंटरवल्स हैं। कैलकुलेशन के लिए वही तरीका है, वही मेथड है, सिर्फ आपको धैर्य से इनको करते जाना है। जो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्लास इंटरवल्स लिखेंगे, उसकी मिड वैल्यू लिखेंगे जैसा हम हमेशा करते हैं कंटिन्यूस सीरीज में। तो मिड वैल्यू m लिख दिया हमने। 0 to 10 मतलब 0 + 10 अपॉन 2, 10 to 20 मतलब 20 + 10 + 20 अपॉन 2, 30 अपॉन 2। तो इस तरह से ये आ जाएगा 5, 15, 25, 35, 45। ये क्या है, ये मिड वैल्यू है। यही मिड वैल्यू को हम x मानकर अपना सारा काम करते हैं। फ्रीक्वेंसी f क्वेश्चन में जो दी हुई थी वो लिख दिया। सभी फ्रीक्वेंसी का टोटल हो रहा है 100, जो कि n कहलाएगा, मल्टीपल ऑफ मिड वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम FM कहेंगे। तो अब आपको क्या करना है, आपको 5 + 6 करना है, 5 × 6 करना है। 5 × 6 30, 15 × 28, फिर इन दोनों का इंटू करना है, फिर इन दोनों का इंटू करना है, फिर इनका इंटू करके यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये कॉलम आपका तैयार हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है। मॉड dx बार, ये होगा मिड वैल्यू। जैसे वहाँ हमने बोला था x - x बार बोला था ना, यहाँ x की जगह क्या है, m, तो m - x बार हो जाएगा। वो m - x बार आप यहाँ पर करते जाइए तो वैल्यूज़ आपको मिलते जाएंगी। यहाँ हमने दिखाया है कि जो आपका मीन आया है वो कितना आया है। मीन निकालने का तो वही फॉर्मूला है, ये मीन हमने निकाला हुआ है यहाँ पर। x बार कैसे निकालते हैं कंटिन्यूस सीरीज में, सिग्मा f इंटू मिड वैल्यूज, इनका समीशन डिवाइडेड बाय सिग्मा f। तो ये हमने 22.9 निकाला था, ये 20.9 हमें माइनस करना है की हर वैल्यू में से। तो ये हमारा कॉलम आ जाएगा यहाँ पे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हम निकाल देंगे, ये इस वाले कॉलम में, ये कॉलम हम निकाल लेंगे। अब मल्टीपल ऑफ डेविएशन एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f इंटू dx बार, ये हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन हमको करना है किसका, फ्रीक्वेंसी के साथ। f dx का ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर दिखाया गया है। इस वाले कॉलम को अब आप करेंगे। इस वाले कॉलम को करने के बाद यहाँ पर इसका टोटल निकाल लेना है आपको। टोटल निकालने के बाद ये फॉर्मूलेस में वैल्यूज रखना। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है ऊपर, ये आया हमारे पास 657.2 था, तो वो हमने लिख लिया, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। ये वैल्यूज़ हैं, ये हमने कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला वही है, और ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर रख दी। इलस्ट्रेशन नंबर 6 अब हम देखने जा रहे हैं। इसमें लिखा है कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको एज यूजुअल पहले मीडियन निकालना पड़ेगा। मीडियन निकालने का फॉर्मूला वही है, यहाँ पर सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इवन नंबर में है तो n/2th आइटम हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपने बना ली है, मीडियन का फॉर्मूला लगा दिया आपने, मीडियन निकाला है, जो कि मीडियन यहाँ 28। फिर ये कॉलम में आपने देखा कि ये टोटल किया हुआ है हमने, मल्टीपल ऑफ डेविएशन एंड द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज f इंटू मॉड dm, जिसका कि टोटल हमारे पास
478 आ गया था। ये वैल्यूज़ को हमने फॉर्मूले में रिप्लेस कर दिया। फॉर्मूले में रिप्लेस करने के बाद इसे हमने सॉल्व कर लिया। ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसको आप कैसे करेंगे एक बार सोचिए, इसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ।